नमो बुद्धाय। नमो अशोका। जय भीम साथियों। Last year at COP26, India made an ambitious commitment to achieve 50. सभी महाराष्ट्र के और भारत के एजुकेशन सिस्टम पर मैं एक महाराष्ट्र का माइनॉरिटी का संस्था का एक अनुभवी संचालक, जिसे शिक्षण संस्था चलाने में 44 साल हो गए हैं और हाई स्कूल जूनियर कॉलेज का एक प्रिंसिपल, जिसने उम्र के मैं डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर उम्र के 18-19 साल में मैंने स्कूल ओपन किया हूँ। तब मैं 12वीं पास होकर एग्रीकल्चर कॉलेज का बीटेक करने के लिए स्टूडेंट था। दोस्तों, मैं आज कुछ बातों में आपसे डिस्कशन करूंगा और शिक्षण क्षेत्र का मेरा गाढ़ा अनुभव, 12वीं साइंस का अनुभव, और 12वीं साइंस उस जमाने में पहली बैच का स्टूडेंट और आज एक संचालक। एक अनुभवी संचालक मैंने आज भंडारे जिले का एक वो संचालक आज भंडारे जिले में, गोंदिया जिले में, हमारा खासदार का मतदार क्षेत्र है भंडारा गोंदिया जिला। अब कुछ सालों में गोंदिया और भंडारा अलग पार्ट में रूपांतर हुआ, लेकिन खासदार का आज भी गोंदिया एक में, गोंदिया और भंडारा, वहाँ से विधानसभा परिषद भी चुन के आते हैं और विधानसभा और लोकसभा का भी लोग चुन के आते हैं। दोस्तों, मैं आज जिस चीज को हाथ लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ के महाराष्ट्र के बहुत सारे मिनिस्टर जितने हुए होंगे उनसे भी ज़्यादा शिक्षण क्षेत्र का अनुभव जानता हूँ। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, वोकेशनल कॉलेज, सीनियर कॉलेज, लॉ कॉलेज, बीपीएड कॉलेज, एग्रीकल्चर का अनुभव, आईटीआई का अनुभव, वोकेशनल कॉलेज का अनुभव, फायर कॉलेज का अनुभव, और किस किस बातों का नाम लूँ। आज माइनॉरिटी का देश का एक उच्चम संचालक करके मैं हूँ। जहाँ तक 99% आज तक मेरे संस्था में कोई कोर्ट में नहीं गया और जीता भी नहीं, क्योंकि मेरी सच्चाई ही मेरी ईमानदारी है। दोस्तों, आज मैं इस बात के लिए खुश हूँ, एक गरीब लड़का बाबा साहब की 50 रुपये शिष्यवृत्ति एग्रीकल्चर कॉलेज में मिलाने के बाद में इंदुताई नाम की मेरी बहन, जो गोवा में 4 मार्च 1980 में गई, एक सुंदर बहन जिसकी सुंदर लड़कियां, एक लड़की कल ही मेरे घर में आई थी जिसका नाम लीना सेम्बरकर है, और जो माननीय मिलिंद सेम्बरकर जी आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है सोलापुर की, उनकी बीबी है। मेरे बहन की एक लड़की अमेरिका में है, जो भी पूना में आई हैं, और
5 फुट गहरा हाइट और अमेरिका में 1 कोटि पेमेंट पर BMS है। उसकी लड़कियां भी बहुत टैलेंट है। दोनों लड़कियां इतनी होशियार है कि दोनों भी मेरिट में अमेरिका में फाइट दे रही है। मेरे जो कलेक्टर साहब है मिलिंद सेम्बरकर जी, उनकी लड़की इतनी होशियार है, IIT के टॉप कॉलेज में भारत के दूसरे नंबर के यूनिवर्सिटी में सुनकर आज अमेरिका के MS सबसे बड़े विद्यापीठ में कर रही है। 1 घंटे का $25 उसको पढ़ाई के लिए मिलता है। तो हमारी फैमिली तो बहुत होशियार है। खास करके मेरे बारे में बताता हूँ। मेरी जब बहन 4 मार्च 1980 में गोवा में वास्को दी गामा में गई। हम 8 भाई की लाडली बहन। बाद में एक भाई बचपन में गरीबी के कारण शायद सुसाइड या कुआं में गिरा और मर गया। बहुत होशियार था। हमारा पूरा घरजन होशियार है। मुझे नहीं लगता भंडारे जिले में ऐसा घरजन कभी होगा। दोस्तों, एजुकेशन के पॉलिसी पर जब बहन 4 मार्च 1980 में गई तब उसकी छोटी लड़की सिर्फ 2.5 साल की थी, बड़ी लड़की 6 साल की थी, लड़का 4 साल का था। धुंधला था। बहन का चेहरा उनको थोड़ा याद आता है, मुझे अच्छा याद आता है। तो मेरे बहन का ही पुनर्जन्म लीना है जो MSc है, सुंदर है। देखते बराबर ऐसा लगता है कि शायद इस समाज की वो नहीं है। छोटी लड़की जो 2.5 साल की थी, जिसकी माँ गुजर गई, उसकी हाइट 5'11" है। अमेरिका में जब उसको MS का ये मिला तो सब अमेरिका की लड़की से सबसे अच्छी हाइट और सबसे सुंदर दिखती थी। उसकी लड़की 6 फुट हाइट की हो रही है। दोनों की सुंदर लड़कियां अमेरिका में बसते हैं। क्योंकि भारत का राजकीय पॉलिसी, भारत का शिक्षण क्षेत्र राजकारण में आया है। आरक्षण के नाम पर हम बातें करते हैं। आरक्षण किस चीज का आरक्षण हमें मिला? आरक्षण तो शिव महाराज गायकवाड़ जी ने शुरू किया। उनके दिमाग में ये बातें इसलिए आई जब उन्होंने घोड़े, उनके तरफ में बहुत थे, कुछ पतले से घोड़े देखा जो बीमार थे, जिनकी ताकत कुछ भी नहीं थी। जब उन्होंने उस घोड़े को, बड़े घोड़े, मजबूत घोड़े, जब उनको चने खिलाया जा रहा था तो मजबूत घोड़े अच्छे से चने खा रहे थे और जो पतले घोड़े, बीमार घोड़े थे, उन पर अन्याय हो रहा था, उनके भी चने खा रहे थे। तब उनके दिमाग में आरक्षण की बातें आई और शाहू महाराज आरक्षण के जनक है। अभी अभी मैंने शाहू महाराज के दरबार में जाकर उनका बंगला 600 एकड़ जमीन में है, बहुत सारी बातें हैं, बड़ौदा में देखा। लेकिन उनकी भी पॉलिसी आज, जब इस देश में शिवाजी महाराज और शाहू महाराज को जब राज्याभिषेक करने की बातें आई तब कोई भट भरमान राज्याभिषेक नहीं कर सका। तो दोस्तों, राज्याभिषेक करने के लिए ब्राह्मण लोगों नहीं करना चाहिए। ये क्या ठेका किसने पकड़ा? ये महात्मा फुले ने इस बात को उठाया और महात्मा फुले ने कहा कि शादी आप ब्राह्मण नहीं लगाएंगे, हम खुद लगाएंगे। दोस्तों, पॉलिसी बनी है। जब मैं सिर्फ 12वीं पास कर कर और एग्रीकल्चर का पहला सेमेस्टर पास कर कर, मेरे भाई डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, जो आज देश के सबसे बड़े होशियार, ब्रिलियंट और 12 बार वाइस चांसलर का उनको संधि मिली। 200-300 एप्लीकेशन आती है वाइस चांसलर के लिए और बड़े मुश्किल से 5 एप्लीकेशन सिलेक्ट होती है। उस मधुसूदन फुलेकर को, जो JNU का स्टूडेंट था 1980 में और जिसने JNU का PhD किया, अमरावती से MSc किया, और आज उसके दिमाग की तारीफ करता हूँ। उसके कारण मेरा भी PhD हुआ। एक बहुत ही ब्रेनी आदमी, लेकिन जात के कारण और भ्रष्टाचार के कारण पैसे VC बनने के लिए 1 कोटि मांगते इस देश में। जब तक आप 1 कोटि नहीं दोगे या आप RSS के नहीं होंगे,
अगर आप आरएसएस के हैं आज के ज़माने में तो आपको तुरंत वाइस चांसलर बन सकते हो। तो भाई नंदनवन में जाना पड़ता है, पहचान रखना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाए जिनकी हशीमत नहीं है और दम भी नहीं है। दोस्तों, जाति भेद आज भी इस देश में है। ना आरक्षण का फायदा हुआ जाति भेद को, ना कुछ हुआ। मेरे साथियों, जब मैं और डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, खास करके मैं खुद फाउंडर आप यंग रिवॉल्यूशन पैंथर, हमने नाम रखे। मैं तब 18-19 साल का था। 4 मार्च को मेरी बहन गई, 7 मार्च को समुद्र में वास्को दी गामा में उसकी राख जलाकर उस सुंदर देवी का राखों में परिवर्तन हो गया, मट्टी में परिवर्तन हो गया, पूरी दुनिया में राख गई। समुद्र की राख पूरी दुनिया में जाती है। मेरी बहन का नाम कैसा होना चाहिए? मेरे दिमाग में प्लास्टिक इंडस्ट्री निकालने वाली बात थी। मैं, मेरा भांजा आनंदा पंचबाई उस वक़्त में इंडस्ट्री में ऑफिसर था, बाद में कमिश्नर होकर रिटायर गया। बड़ा ईमानदार आदमी, बहुत तकलीफ होती है यार ईमानदार आदमी को। और जब हमने देखे कि प्लास्टिक एक, मेरे को एक मालिक होना था, बाबा साहब का होता तो मुझे मालूम है, सुशिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ना हम संगठित हो सके, ना हम संघर्ष कर सके। संगठित तो वो समाज हुए जिन्होंने हम पर अन्याय किया और हमारा संघ, हमारा कमल उनके हाथ में गया। मेरे साथियों, इस बात का भी दुख हमें होता है। जब मैं प्लास्टिक की इंडस्ट्री खोलने गया, प्रपोजल लेकर गया, मुझे पास हो रहा था प्रपोजल, लेकिन दोस्तों, मेरी बहन चप्पल के रूप में आएगी तो पाँव में लोग डालेंगे और हिंदुता ये नाम बर्बाद हो जाएगा। आज इस बात का मुझे गर्व है कि 50 रुपये के बेसिक पर मेरे भाइयों ने, कुछ लोगों ने 500 200 ऐसे रुपये निकाले और मधुसूदन फुलेकर ने अपनी पीएचडी के स्कॉलरशिप से, मानदान से 100 रुपया भेजने की कोशिश की। थोड़ा बार भेजते रहा, एक आधा साल, और मजबूती के साथ में मुझे हिम्मत दिया। और मैं आज गर्व से कहता हूँ कि पहली स्कूल मैंने ओपन किया 4 मार्च 1980 को, और तुरंत मैंने अप्रैल महीने में 3 से 15 नंबर का रजिस्ट्रेशन लिया। TYRP, दी यंग रिवॉल्यूशन पैंथर। लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या नाम है? शिक्षण संस्था का नाम तो ऐसा रहता है, शिवाजी शिक्षण संस्था, महात्मा गांधी शिक्षण संस्था, इंदिरा गांधी शिक्षण संस्था, हिंदुताई शिक्षण संस्था, ये तो अलग ही नाम है यार। हाँ दोस्तों, यंग रिवॉल्यूशन पैंथर, दी यानी कैपिटल दी, THE, यंग यानी तरुण, रिवॉल्यूशन यानी क्रांति, और पैंथर यानी चित्ता। आज भी मेरा आवाज़ चित्ते के समान है, कल भी था, परसों भी रहेगा। आवाज़ में भी दम चाहिए, सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए। बाबा साहब की आवाज़ में दम था, बाला साहेब ठाकरे की आवाज़ में दम था, इसलिए इतने लोग, 10-10 लाख लोग, 1-1 लाख लोग उनके भाषण में आते हैं, सुनते हैं। साथियों, मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि मैं खुद, मेरा दोस्त स्टीफन के साथ में लकड़ियाँ लाया, एक छोटे से 2 रूम बांध दी। पहले तो एक भुतांगे करके डायरेक्टर हुए, उनके चाचा थे, पैंट डालते थे, इंग्लिश के ज़माने के समान मूछ रखते थे, कपड़े पहनते थे, एक सर्वेंट थे इंग्लैंड के, स्टाइल मारते थे इंग्लिश ज़माने, खाकी पैंट पहनते थे। उनके घर में हम भाड़े से रहते थे। वहाँ एक बोर्ड लगाया। वो दिन था 1 जून 1980, और उसने कहा कि भाई आप यहाँ खुल सकते हो। और जब खुला तो उन्होंने बोर्ड दूसरे ही दिन फेंक दिया। गिरा हुआ बोर्ड मेरी तरफ देख रहा था, मेरी बहन मेरी तरफ देख रही थी, उसकी चीता मेरी तरफ देख रही थी, उसकी राख मेरी तरफ देख रही थी और कह रही थी, जा तेरी दाढ़ी में वो लिखा है, तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है, ऊंची उड़ान लेना है। और उस बोर्ड को हमने एक छोटी सी झोपड़ी बनाए। 8 दिन के अंदर बरसात चल रही थी, जून की बरसात,
इधर चल रही थी, लड़के जमाना, ये करना, और उस स्कूल का नाम देना हिंदुताई मेमोरियल कॉन्वेंट। आज भी वो बोर्ड है, मेरे तब देखता है और खुशी से कहता है, तूने कर कर दिखाया वो बात जो दम है बाबा साहब के आवाज में, जो सम्राट अशोक का काम और भगवान बुद्ध का काम तूने करके दिखाया। मेरे साथियों, आज गर्व से कहता हूँ, हिंदुताई कॉन्वेंट जब मैंने निकाला, मैं ही टीचर था, मैं ही चपरासी था, मैं ही सब कुछ था। एक आधे महीने के बाद में अवस्थी नाम की एक टीचर मिली, ब्राह्मण, वो मेरे साथ में पढ़ाई करती थी, हिंदी साइडर थी। उसको मैंने 100 रुपये देने की बातें की, लेकिन कभी 50 रुपये, कभी कुछ रुपए देता था। मैंने अपनी स्कूल की फीस 7 रुपये रखा। वो 7 रुपये मुझे मानिक रामटे के नाम का एक कार्यकर्ता मिला, वो 7 रुपये देता था। भाई स्कूल के लिए स्टूडेंट कैसे जमाना, इस बात का मुझे बड़ा तकलीफ हो रही थी। तो मैंने मेरे भाई को, 2 बीबियाँ थी, एक का नाम शकुंतला, उसका एक लड़का हुआ अजय फुलेकर, और एक रीना फुलेकर। ये मेरे पहले स्टूडेंट हुए, मेरे भाई ने मुझे साथ दिया, 2 बच्चे मिले। फिर श्याम वगैरह नाम के एक आदमी से मेरी पहचान थी, जो सीपर समाज का था। जाकर मैंने सीपर एरिया में 15 खोली बोलते थे, वहाँ के 13 बच्चे मिलाया। अरे उनको बड़ा अच्छा लगा कि भंडारे जिले में, गोंदिया जिले में पहली दलित की शाला, पहली एक समाज की शाला जो माइनॉरिटी, जो बुद्ध को मानता है, जो बाबा साहब को मानता है, जो सम्राट अशोक की बातें करता है, उसके 13 बच्चे मिलाए। क्योंकि उनको रेगुलर पगार मिलता था। सीपर लोगों को आज भी रेगुलर पगार मिलता है, नहीं मिलता है तो नालिया का काम बंद कर देते हैं। इस बात का भी मुझे एहसास हुआ। दोस्तों, चलो मेरी स्कूल शुरू हो गई, 13 बच्चे, 2 बच्चे। फिर कुछ पडोले नाम का बाजू में रहता था, जो आज इंजीनियर हुआ, इंटरकास्ट मैरिज किया एक वकील की लड़की के साथ में, वासनिक के साथ में, वो भी मेरे स्कूल का स्टूडेंट था। मिश्राम लड़की थी, वो भी स्टूडेंट बन गई, जो आज वकील बन रही है, गवर्नमेंट में सर्विस करी है। इस बात का गर्व होते होते धीरे धीरे आज मेरे स्कूल के लड़के नासा में गए, 3-4 कोटी रुपए कमा रहे, कोई डॉक्टर हुए, कोई इंजीनियर हुए, कोई हुए। और महाराष्ट्र के देश की माइनॉरिटी की पहली संस्था हुई। दोस्तों, आज मुझे खुशी हो रही है, गर्व से बातें हो रही है कि मेरे बनाए हुए 1984 की स्कूल फिर मेरी पहचान एक शख्सियत से हुई। मैंने स्कूल इसलिए बांधा कि मेरे तरफ 2 लोग थे, एक बाबा साहब का सच्चा सच्ची कार्यकर्ता पंचभाई, उन्होंने तो स्कूल बांधी और स्कूल बंद भी करवा दी। संस्कृत स्कूल अलग ही स्वभाव का। एक बागड़े था, भोजराज बागड़े, जो कामरेड कहते हैं, मेरे भाई का ससुरा हुआ। उनके दोनों के घर में मैं जाता था तो मुझे स्कूल वाला थोड़ा प्रभावशील लगा, इसलिए मैं स्कूल की तरफ गया। और मैं उस बात को भी मानना चाहता हूँ, अर्जुन राव कस्तूरे नाम का बम्बई में 92 में 82 में मुझे मिला, मेरे भाई दिलीप हीरामन फुलेकर, दिलीप की साथ आज भी मेरे माइंड में बैठी हुई है। दिलीप और मधु, खुशहाल फुलेकर, यादवराव फुलेकर, जनार्दन फुलेकर, पतित पावन फुलेकर, इन लोगों के साथ में थोड़ी तकलीफ भी हुई। पतित पावन का स्वभाव, पवन का थोड़ा खड़ूस स्वभाव है, रहेगा, औरत के ताल से चलता था, इसलिए कुछ बातें गलती भी हुई। आज 82 में मेरी स्कूल को मंजूरी मिली। दैटनकर की तरफ अर्जुन राव कस्तूरे को ले आया। अर्जुन राव कस्तूरे मेरे को 10 साल का प्रवास में मुझे शिक्षण सम्राट बना दिया। इसलिए अर्जुन राव कस्तूरे की उम्र 91 साल की है, भगवान उनको 100 साल के भी ऊपर जिए। उस महान हसीयत को, बाबा साहब का जो खंदा कार्यकर्ता, जिसका कार्य अच्छा है, उनकी खुद की स्कूल नहीं चली, लेकिन सच्चिदानंद लेकर एक मैनेजमेंट में अच्छा कार्यकर्ता है, सच्ची ईमानदार है। हर संचालक दारू पीते हैं, विषय विवश लड़कियों के साथ में बलात्कार करते हैं, ऐसे भी संचालक है। 98% इस तरह से संचालक है। मैं एक में वो संचालक बना। फिर ये लाखनी का संचालक भांडारकर, लाखनीकर, उनको लाखनीकर कहते हैं। हम उस गांव का खून है हमारा। लाखनी सावरी एक छोटा गांव, 100 लोगों की लोक संख्या का गांव। उस गांव का लाखनीकर, बापू साहेब लाखनीकर कहते थे, वो नाम बहुत फेमस था। फिर प्रफुल्ल भाई के पिताजी का नाम फेमस है, और आज उनके फाइट में हमारे भंडारे जिले में गर्व से कहता हूँ, सबसे अच्छी शिक्षण संस्था हमारी है।
आप क्या जांचोगे? आप किसको अधिकार है जांचने का? मैं खुद जांच रहा हूँ। अत्तदीप भवा। आज इस बात का गर्व होता है, 1984 में मैंने हाई स्कूल निकाला जिसका नाम था हिंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल। 1985 में जूनियर कॉलेज निकाला, आर्ट कॉमर्स साइंस। और आज 12 हाई स्कूल, 10 प्राइमरी स्कूल, 13 ITI। कुछ ITI बंद करना पड़ा समाज की इस पैशन के कारण। दोस्तों, उतना टाइम नहीं है मुझे आज बोलने के लिए, 1 घंटे में मुझे बोलना पड़ता है। मेरे ITI कॉलेज बंद किए हमारे लोगों ने, जांच करने वाले। अरे, कैसे शेड्यूल कास्ट का आदमी कॉलेज चला सकता है? हंसते थे मुझे। यहाँ के जो बीजेपी वाले लोग हैं, खास करके तारिक कुरैशी, मेरी बहुत गुस्सा करते थे। आज भी करते होंगे, मुझे मालूम नहीं आज प्रेम करते हैं कि गुस्सा करते हैं। तो पेपर में आता था 11 मान्यता, 11 रूम। दोस्तों, मुझे तब तुम सर ने इतनी तकलीफ दिया। जो स्कूल में मैं आज इतना रिजल्ट मारा है, उस स्कूल में 100-200 भाई संडास करती थी, गेट में जाने के लिए तगड़ रही थी। सावित्री बाई, महात्मा फुले से भी हमको तकलीफ हुई नहीं, जितनी नहीं हुई होगी मुझे मिली। कई बार जेल में जाने की पारी आई, कारण कुछ भी नहीं। 8-10 केसेस हुए मेरे पर, इलेक्शन के और स्कूल के। कसूर मेरा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने वो भी बातें देखा। हमारे स्कूल में 2-3 साल तो पूरे गेट के पास में 100-200 लेडीज और जेंट्स संडास करते थे, तो भी मैंने साफ किया। मेरे साथियों ने भी मदद की। उन सभी शिक्षक वर्ग का, उनका मैं सबका आभारी हूँ। और आज ये कोविड के पीरियड में इस बात का गर्व भी है कि मेरा पहला स्टूडेंट अजय पुलेकर, मैंने पहली रात की स्कूल निकाला, हिंदुताई मेमोरियल नाइट स्कूल। ये महात्मा फुले के समान भंडारे जिले के, गोंदिया जिले की पहली विदर्भ की नाइट स्कूल थी। दोस्तों, इतिहास के पन्ने में उन लोगों को याद किया जाता है जो चालू किस्म के भ्रष्टाचारी बदमाश लोग हो, जिनको आजकल तो पद्मश्री अवार्ड भी उन लोगों को मिलती है, पैसे से मिलती है। इतना भ्रष्टाचार हुआ। जब हमने 1984 में 80 में स्कूल ओपन की, 2 महीने में रजिस्ट्रेशन मिला, ना कुछ भ्रष्टाचार ना कुछ। तो भी एक हमारे नज़दीक के रिलेटिव ने 2 रुपये उसको मैंने दिया, 2 रुपये। उस वक़्त 2 रुपये यानी हमारे पास में 2 ही रुपये थे। उस वक़्त 2 रुपये का पत्ती थी, और बड़े मुश्किल से मेरे भाई ने ऐसा बांध कर, एक हमारे ही रिलेटिव वैद्य जी, और जो नामशक्कत बताता हूँ, जो बाद में संचालक हुए, उनको भी दिया। रविदास स्कूल निकाले उन्होंने, बाद में बेचे, उनको 2 रुपये दिया। भ्रष्टाचार से आगे नहीं बढ़ते, भ्रष्टाचार से कोई आगे नहीं बढ़ता, उनके बाल बच्चे का भी इफेक्ट होता है। हमारे पास में आम्बेडकर स्कूल थी, और जब से मेरी स्कूल ओपन हुई, आज इस समाज की 92 में घड़ी की पहली, देश की पहली स्कूल हुई, और जिसका नाम है इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल, इंदुताई मेमोरियल जूनियर कॉलेज। इस देश का पहला माइनॉरिटी का 6 ट्रेड निकालने वाला डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर वोकेशनल स्कूल निकाला। ये सब कस्तूरी साहब की देन है। उस वक़्त गेड़ाम साहब थे। देन तो उनकी है, मेहनत मेरी है, बहुत मेहनत। उस मेहनत के साथ मैं जिया। फिर तो मेरी मिसेस 1986 में आई। पहले ही दिन से मैंने उसको टीचर बनाया, टीचर बनाया। लोग एक मिनिस्टर के लड़की के साथ शादी करने के बाद में घूमने जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। हमारे पास में पगार देने के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों, एक बार ईमानदारी से पगार देने के लिए मैं रोया। दिवाली का दिन था, मेरे मिसेस के पास में ना अंगूठी थी ना कुछ थी। मैं अपने मेहनत से जिया, और उस वक़्त मैंने उसको मंगलसूत्र उतारने को बोला, और वो गिरवी रखा, बेचा भी। नरेंद्र शाहूकार ने मुझे पैसे दिया और मैं लाया। और ऐसे हमारे स्कूल बढ़ते बढ़ते, जो लोग हमको स्कूल के लिए हंसते थे, झोपड़पट्टी का आदमी कहते थे, मेरे दोस्तों, आज वही झोपड़पट्टी का लड़का, जब यहाँ का आमदार, जिसके अपोज में मैं आज खड़े होने वाला हूँ शिक्षक आमदार के लिए, चैलेंज दे के बातें करता हूँ। मैं हर बात का चैलेंज देता हूँ और चैलेंज स्वीकारता हूँ। मैं बाबा साहब का वो बंदा हूँ, सम्राट अशोक का वो बंदा हूँ, और भगवान बुद्ध की सच्चाई के साथ में बातें करता हूँ। मेरे साथियों, मैं ऐसा संचालक हूँ जो 8 बार नगर पालिका में चुन के आया हूँ। 1992 में
स्वतंत्र चुन के आया 92% मतदान लेकर मैं संचालक करके नगर पालिका में घुसा और आज मिसेस को भी 4 बार और मैं 2 बार नगर पालिका का अध्यक्ष, 1 बार उपाध्यक्ष करके ठुकवा दिया। और इसी पीरियड में मैं खासदार के लिए खड़ा हुआ। काशीराम की पार्टी मुझे पसंद आई, उससे मैं खड़ा हुआ लोकसभा के लिए। और लोकसभा में वो लोग थे जो देश के सबसे बड़े अमीर है, प्रफुल्ल भाई और नारायण दास सराफ, देश का 4था नंबर का अमीर, पॉलिटिकल का पहले नंबर का अमीर और एक फटा हुआ गरीब जब इलेक्शन लड़ते हैं और हमको हमारा मतदान का अधिकार समझते हैं तब लोग डर जाते हैं। दोस्तों, वीपी सिंह ने मुझे टिकट दिया, तिरुड़ा से राखी टिकट। मैं पुलोद में था, मुझे समझता नहीं था, लोगों ने मुझे लिया एक्टिव करके। पुलोद में जैसे ही गया, प्रकाश आंबेडकर किधर आया, प्रकाश आंबेडकर को देखकर हमको जब बूढ़े बूढ़े लोग उसके पाँव चूमते थे, इसलिए मैं वो पार्टी ज्वाइन की और पुलोद का आमदार होते होते मैं बच गया। कस्तूरी साहब के हाथ में टिकट थी, शायद मैं 25 साल में समाज कल्याण मंत्री बन सकता था। आज तो वर्षा गायकवाड़ है। वर्षा गायकवाड़ को भी मैं कहना चाहता हूँ, मैडम आपकी कितने स्कूल और कॉलेजेस है। एक सच्चिदानंद, आपका तो पिताजी खासदार था, मेरा पिताजी तो चौथा गरीब था, धोत्रिया था, हीरामन नाम था, उसके नाम से मैंने स्कूल बनाया हूँ, कॉलेज बनाया हूँ। साइंस कॉलेज, उसमें भी भ्रष्टाचार है। हरदोली में साइंस कॉलेज बनाया। कुंभी समाज के लिए मैंने हरदोली में स्कूल कॉलेजेस ओपन किया। वह दादा सेंडे नाम का, जो जिसने त्रिपुरे नासिकराव त्रिपुरे को हराया था, उस दादा सेंडे को मैं जाकर बोला, भाई कुंभी समाज के लिए स्कूल खोलो। वो हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो लोग 7वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करते, वो हालत में है। उसने ध्यान नहीं दिया। जाओ बोले, तुम कौन हो, बोले छोटे छोटे लड़के बातें करते हैं। एक 24 साल के 22 साल के लड़के ने इस तरह से बातें करना, 22-23 साल का था मैं। और वहाँ मैंने विदाउट मान्यता से इंदुताई मेमोरियल हरदोली स्कूल, इंदुताई मेमोरियल पांड्रामुड़ी स्कूल, इंदुताई मेमोरियल सालाई बुजुर्ग, इंदुताई मेमोरियल सालाई खुर्द, ऐसे स्कूल निकाला। और जब मिनिस्टर ने बुलाया, 10वीं की बैच आई, कह रहे तूने कैसे क्या निकला, तेरे को अंदर करते हैं। तब मैंने कस्तूरी साहब के साथ जाकर उनसे टकराया। सर, कोई वेश्या खाना नहीं उगाड़ा और कोई दारू की बात नहीं की। बम्बई में बोलने वाला ऐसा एक ही शख्सियत था, उसका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर था। उस वक्त में डॉक्टरेट नहीं था, सिर्फ मैं MA B.Ed किया था, तो भी शिक्षण सम्राट बना। दोस्तों, उसको क्या लगा, अकोला का मिनिस्टर था मेघे साहब, उन्होंने तुरंत 2 पेन रखते थे उस वक्त मिनिस्टर, एक लाल पेन जो काम बिगाड़ने के लिए और एक हरा पेन। और ये हरा पेन से शरद पवार ने लाया और 1984 से भ्रष्टाचार बढ़ गया दोस्तों शिक्षण क्षेत्र में। सुधाकर राव नाइक, आज हालत उनकी संस्था की, उनकी संस्था इतनी बड़ी है, 500 एकड़ जमीन होगी, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया इस देश में टिके नहीं। सुधाकर राव नाइक, शुरू हो गया भ्रष्टाचार 1984 से। दोस्तों, उस बात का भी बातें हमने विचार करना चाहिए। और आज तुरंत मंजूरी मिली। बाद में तो ऐसा हुआ कि भाई स्कूल लेना है तो 15 लाख रुपए दो, कॉलेज लेना है 25 लाख रुपए दो, ग्रैंड लेना है तो 1 कोटी दो। इस तरह से बातें हो रही है और आज भ्रष्टाचार से भरा हुआ हर मिनिस्टर जो भिखारी था वो आज अमीर बनते जा रहा है। नगर सेवक वहाँ गए के समान लोग भी भ्रष्टाचारी शिक्षण क्षेत्र में हैं, जो किसी की ग्रैंड रोकते हैं, किसी की कुछ रोकते हैं। इन लोगों को, चोरों को, राजकारण में मिनिस्टर पद नहीं मिलने से ये लोग भ्रष्टाचारी के मार से शिक्षण संस्था चलाते हैं, फटे हुए शिक्षण संस्था चलाते हैं, लोगों से ग्रैंड लेते, डोनेशन लेते हैं। दोस्तों, हम भी, कुछ लोग हमको दान देते हैं, उसको हमने स्कूल में परिवर्तन किए और आज घड़ी वाली स्कूल पूरे देश की, वहाँ बुद्ध का स्टैचू लगेगा। दोस्तों, आज फादर हाउस बना है। फादर हाउस तो ऐसा है, एक ही देश में, पूरे दुनिया में एक ही ऐसा हैसियत है जहाँ बुद्ध की बातें सवेरे होती है, बाबा साहब की बातें होती है। दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू भंडारे में और तुमसर में है, जो शिक्षण संस्था में है। आज हमारी शिक्षण संस्था की 100 के ऊपर 150 एकड़ जमीन है। आज हमारी शिक्षण संस्था में गर्व से मैं कहता हूँ, पूरे देश की ऐसी, तुम क्या मुझे पद्मश्री दोगे, तुम क्या मुझे भारत रत्न दोगे। मैं खुद
भारत रत्न हूँ और विश्व रत्न बनने जाऊंगा। बाबा साहब के बंदे हैं हम। अरे वो अगर भारत रत्न है तो हम भी उसके बच्चे हैं, भारत रत्न है। आम्बेडकर बाकी भारत रत्न नहीं है। मेरे में वो दो बातें हैं। एक मेरे दोस्त ने भाषण ने पूरन मेश्राम ने कहा, बहुत अच्छा सेंटेंस कहा कि फुलेकर, जब मैंने बाबा साहब का पुतला आमदार बड़े बड़े लोगों को बुलाया, खास करके मेरे दोस्त समाज कल्याण मंत्री सेंटर के महाराष्ट्र के भी थे, रामदास आठवले को बोला। रामदास आठवले दिन से दिल में मुझे जानते हैं, मेरे कार्य को जानते हैं, उसको मालूम है ये आदमी लायकी का है, मेरे से भी ज़्यादा लायकी का है। लेकिन मैं जो बातें करता हूँ ये सीधी बातें करता है और किसी के बाप को डरता नहीं। मैं ऐसा झुका हुआ राजकारणी नहीं हूँ कि बीजेपी के साथ जाऊँगा। मैं झुका हुआ राजकारणी नहीं हूँ कि मैं शिवसेना के साथ जाऊँगा। मुझे खासदार पद अर्जुनराव वाड़ के ने बुल्ढाने से दिया था। मुझे आमदार के लिए भारत में एक ही टिकट वीपी सिंह, चंद्रशेखर और रामविलास पासवान ने दिया था। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने अपनी सीट अपने राष्ट्रवादी पुलोत को बेच डाली। प्रकाश आंबेडकर बेचने वाला खरीदने वाला घोड़ा है, इसलिए उसकी अक्कल, उसका चेहरा वैसे ही दिखता है। कहाँ बाबा साहब आंबेडकर और कहाँ बाबा साहब के नाती, कितना फर्क है दोस्तों। मेरा ये भाषण का अगर आपको इफेक्ट होता होगा, जो सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ। आज गर्व से कहता हूँ, प्रकाश आंबेडकर जी, रामविलास पासवान जी और आठवले जी, जोगेंद्र कवाड़े जी और कौनते कौनते जी है, सत्यानाश किए शिक्षण क्षेत्र का। और वर्षा गायकवाड़ एक पढ़ी लिखी लेडीज जो बीएड नहीं है तो भी मिनिस्टर है, पीएचडी नहीं है तो भी मिनिस्टर है, करना चाहती है पीएचडी, करो मैडम, आप करो। लेकिन हमारे समान आदमी को जानो, कहाँ है, खोजो, आपकी ड्यूटी है। सिर्फ हर मंत्री भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कितना पैसा मिला, नितिन को कितना पैसा मिला, इसको कितना पैसा मिला, यही बातें करोगे तो इसमें कोई फायदा नहीं है। मेरे साथियों, आज इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल जूनियर कॉलेज का 100% निकाल लगा। मैं घाघरे जी बिशन और उनका भोयर और हमारे केमिस्ट्री की मैडम, सभी बायोलॉजी की मैडम और ठाकुर मैडम और सभी मैडम का, खास करके साइंस के सभी टीचर का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। एमसीवीसी के साकरकर, डोंगरे, इंगड़े, अंसारी और सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूँ कि हमारा साइंस का निकाल 100% लगा, हमारा आर्ट का निकाल 100% लगा, हमारा कॉमर्स का निकाल 100% लगा और हमारा वोकेशनल का निकाल 100% लगा। हमारा हरदोली जो स्कूल बनी है, जाकर देखो, कुंभी समाज के आमदार बने, सभापति बने, मिनिस्टर बने, वो भी स्कूल हमने ओपन किए। दोस्तों, मैं इस बात का गर्व करना चाहता हूँ कि आज हमारे स्कूल में, हरदोली के स्कूल में 100% निकाल लगा, सालई बुजुर्ग के स्कूल में 100% निकाल लगा और पांडरा बोड़ी के स्कूल में 100% निकाल लगा। मैं जो लोगों ने 100% निकाल लगाया उनका गर्व के साथ में अभिनंदन करता हूँ। मैं खास करके हमारे घाघरे जी का भी अभिनंदन करता हूँ और भोयर का भी अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे स्कूल का जो बच्चे अच्छे मार्क मिलाए, आज हाईएस्ट मार्क मैथमेटिक्स में 99% मिले, 99 मिले, हाईएस्ट मार्क बायोलॉजी में 98 मिले। उन लोगों का भी, उन बच्चों का भी मैं गर्व के साथ में कहता हूँ। 600 में से 532 मार्क मिलाने वाले रांग डाले सिद्धि सादी श्याम का भी मैं और उसकी माता वंदना का भी अभिनंदन करता हूँ, जिसको 96 मार्क केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में 81 मार्क है, मैथमेटिक्स में 94 मार्क है और पूरे मार्क आपको भेज रहा हूँ। 600 में से 532 मार्क मिलाने वाले लड़के का भी स्वागत करता हूँ। मैं कांग्रेचुलेशन देता हूँ उन बच्चों को, रजनीश, स्मिता,
उसके भी नाम का गौरव करता हूँ। मैं कांग्रेचुलेशन देता हूँ कनौजे एक चामार समाज का मोहम्मद नरमन खलीक अखिला बेगम, जिनकी माता है, मुस्लिम समाज की लड़की है। 5 से 37 मार्क 600 में से मिला है। गर्व से कहता हूँ, इस बात का भी मुझे खुशी हो रही है। आज मैं 532 मार्क मिले, किसी को 88% मिले, किसी को 99% मिले, उन सभी का स्वागत करता हूँ। मल्लरवार प्रिंसी प्रमोद का भी मैं स्वागत करता हूँ, जिसको 88% मिले। दोस्तों, खुशी इस बात की है कि मेरे पूरे स्कूल में, पांचों जूनियर कॉलेज में 100% निकाल लगा। क्या बिल्डिंग है हमारी यार। जब आमदार गानार आया, गानार के घर में मैं एक बार मिलने गया। नागपुर में मेरी हाई स्कूल है, नागपुर जिले में है। बुल्टाने के बाउंड्री और भंडारे की बाउंड्री, मेरी मिसेस की शादी मेरे से बुल्टाना में हुई, इसलिए वहाँ आईटीआई कॉलेज, कुछ ऐसे कोर्सेज, हिंदुताई फिजिकल कॉलेज पहला महाराष्ट्र का, वहाँ मैंने ओपन किया। बाद में फिर हमारे शालीनताई पाटिल राष्ट्रपति, उनका भी कॉलेज हुआ। नागपुर में जब पांडव से मैं मिला, कृष्ण पांडव से, तो कृष्ण पांडव के घर में उनकी मिसेस का जब देहांत हुआ, तो दोनों उनके लड़के मेरे दोस्त हैं। एक कांग्रेस में है, एक शिवसेना में है। आजकल तो समाज ऐसे ही चल रहा है, औरत कांग्रेस में है तो आदमी बीजेपी में है। क्या तत्व रहे इस देश के, क्या सिंबार रहे इस देश के। एक आदमी वो पार्टी में जाता है, बातें मारता है, एक आदमी दूसरे पार्टी में जाता है, दूसरी बातें मारता है। ना तत्व रहे ना कुछ रहे। राजकारण सिर्फ खाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए हुआ है। राजकारण उन्हीं बातों को हुआ है। आज हमारी हर स्कूल देखने लायक है, हर कॉलेज देखने लायक है। हम सुविधा दे रहे हैं, हम वो सुविधा दे रहे हैं। हमारे फादर हाउस में आकर देखो, जहाँ बाबा साहब का स्टैचू है, जहाँ महात्मा फुले का स्टैचू है, जहाँ सावित्री का स्टैचू है, जहाँ रमाबाई का स्टैचू है, और दूसरों तुकाराम महाराज, जगनाड़े महाराज, राजभोज, और इन बड़े बड़े संत कबीर, गाड़गे महाराज, इनकी बड़ी बड़ी तस्वीर मैं इसी 2 महीने में लगाने जा रहा हूँ और उसकी तैयारी कर रहा हूँ। सम्राट अशोक का लॉन्च है, हमारे स्कूल में खेलने का मैदान है, प्रैक्टिकल रूम है, सब है, और हम टकरा रहे हैं। मैं तो विश्व की सबसे बड़ी संस्था निकालने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब तक मेरा श्वास है तब तक संस्था। आज मैं खुशी से अगर निर्माण होता हूँ तो गर्व से कहता हूँ कि डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर एक चीज़ है, हैसियत है। मैंने दोस्तों 8 बार आमदार की लड़ाई, बड़े कभी झुका नहीं, नीले झंडे के साथ में जिया। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हुआ और कभी होऊंगा भी नहीं। आज भी मुझे एक मेरे दोस्त ने खासदार की दी थी रामटेक से। मैं प्रफुल्ल भाई का साथी था, प्रफुल्ल भाई ने मुझे हरा दिया। प्रफुल्ल भाई को लगता होगा कि हमारे पार्टी से क्यों गया। भाईजान, आप लोग सिर्फ नजीक करते हो और पाँव छूने लगाते हो, तो आपके पाँव क्यों छूएंगे हम तो बाबा साहब के पाँव छूते हैं। मैं मिनिस्टर बनते से, मिनिस्टर से भी बड़ा हूँ। मेरे ससुरे मिनिस्टर है, मैंने देखा मिनिस्टर की हालत क्या होती है मिनिस्टर होने के बाद में, और मिनिस्टर चीज जाने के बाद में कोई पूछता नहीं, रास्ते से हलो भी नहीं करता। तो ऐसे मिनिस्टर क्यों होना, ऐसे खासदार की क्यों होना, ऐसे आमदार की क्यों होना। हम इस बात को नहीं चाहते। दोस्तों, आज मैं अच्छा संचालक हूँ। कौन तो मुझे अवार्ड देने की ज़रूरत आपको नहीं है। मेरा अवार्ड मैं खुद लेता हूँ, मेरी तारीफ मैं खुद करता हूँ। आज मैं बुद्ध की बातें घंटों से घंटों में करता हूँ। आज इतना नॉलेज रखता हूँ कि एक संचालक जो 1980 में 12वीं पास था, साइंस का लड़का, क्या साइंस की गति कर दी आपने। आज 100% निकाल लगाओ, उस लड़कों को तुम फेल करते हो जो होशियार रहते हैं। मैं भी साधारण प्रवृत्ति का लड़का था, मैंने कभी 11वीं तक के अभ्यास नहीं किया, मैनेज किया, और पहली दूसरी तीसरी चौथी से 11वीं तक ऐसे ही पास हुआ।
जब मैंने 11 में एडमिशन लिया तब हमको घोड़ीचर गुरुजी, पोंसे गुरुजी, कोयल गुरुजी, अरे कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। घोड़ीचर जी पढ़ाते थे, कुछ तो भी होशियार थे फिजिक्स में, हम उनको मानते थे। एक भी टीचर, मेसराम सर 8 बार नापास होने के बाद में टीचर बना, वो भी हमारा मैथमेटिक का, केमिस्ट्री का टीचर था। कई बार मैंने उनको बोला सर ये 1+1 2 होते हैं, वो बोले जाने देने बे, तो गाय को, अभी भी वो जिंदे है। कुछ लोग वहाँ से मर गए, मेरे को हंसते थे। और मैं जब नगराध्यक्ष बना 92 में, हंसने वाले सब मास्टर, बहुत लोग मुझे कहते थे साला ये पढ़ाई नहीं करता, किधर ध्यान देता है, बदमाश टाइप का लड़का है। तो मुझे मालूम था इनको खुद को नहीं आता तो इनकी क्या पढ़ाई अपन देखें। पेट के लिए मास्टर बनते हो, आज भी पेट के लिए मास्टर बनते हो। आज एक एक मास्टरों को 1,20,000 तक के पगार हुआ। मेरे खुद के दामाद, एक कजिन दामाद बागड़े करके गुजर गए, उनका पगार 1,21,000 था। अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे अच्छे काम करते, पगार तो बहुत बढ़ गया। मास्टर लोग कापियाँ कराने लगाते हैं बच्चों को। तो दोस्तों, मेरे भी लड़के, मैं भी खुद अगर इस परिस्थिति से बड़ा होगा तो खुलेआम किताबें रखो और पास करो। नाराज करने की क्या बात है। जो पास होते हैं, आज तक मेरिट लिस्ट मैंने देखा है, मेरिट लिस्ट के बच्चे क्या है, क्या हालत है, ये आप जानो। लेकिन जो नापास होते हैं वो देश के राजकारणी बनते हैं। महात्मा गांधी 10वीं पास थे और बैरिस्टर हुए। महात्मा गांधी ग्रेजुएट नहीं थे, इसलिए जब वो नौकरी करने गए तो उनको नौकरी नहीं मिली। ऐसे खुद महात्मा गांधी लिखते अपने किताब में। महात्मा गांधी ने अपने बारे में पूरी पोल लिखी, एक सच्चाई की पोल लिखी, क्योंकि आखिरी में उनको सेवाग्राम में मेडिटेशन प्राप्त हुआ था। बुद्ध के मार्ग से जाने की बातें करते थे, लेकिन चारित्र में उतने अच्छे नहीं थे, वो खुद कहते हैं। मैं नहीं कहता, उनकी मिसेस कहती है। दोस्तों, आज तो पूरी ग्रैंड बंद हो गई है। 1,000 ग्रैंड नहीं मिलती, 20,000 ग्रैंड नहीं मिलती। इन स्कूलों की हालत है। आज मेरी बिल्डिंग कितने कोटि की है, ये मेरी खुद के पगार से बनाया, मेहनत से बनाया, अपनी जान से बनाया। मैं स्कूल के लिए क्या करना चाहता हूँ ये आप देखो दोस्तों। एक ऐसा संचालक, मेरा आदर्श लेकर कई लोग संचालक बने। यहाँ के टेमुर्रे जी जो कॉलेज चलाते वो भी बने। अरविंद कारेमुरे को मैंने स्कूल मिला दिया। अरविंद कारेमुरे एक बार जब नगराध्यक्ष बने, मैंने उनको पहली बार नगराध्यक्ष बनाया, मैंने विड्रॉल किया, इसलिए वो नगराध्यक्ष बने। फिर मेरे से खजाए भी उन्होंने, मेरे घड़ी के बिल्डिंग के अपोज में काम किया, तो उनको मैंने वो रास्ता बताया जहाँ ज़िंदगी में वो कभी आमदार और नगराध्यक्ष नहीं बन सकते। यहाँ को लोगों ने मुझे जो जो टकराया, उनसे भी मैं टकराया, और उनको आज मालूम है इससे टकराना पत्थर से टकराने के बराबर होता है। दोस्तों, मैं तो आमदार नहीं जीता, लेकिन दुनिया के ऐसे मकान जो घर में सोए हुए हैं कभी आमदार नहीं बने, कभी नगराध्यक्ष नहीं बने। एक मेरे दोस्त ने नगराध्यक्ष जब बनने वाली बातें आई तब मेरे से टकराया, और मैं, मेरी शादी, जब तक मैं नगराध्यक्ष नहीं बनता तब तक नहीं करूँगा, गांव छोड़कर भाग गया। शादी ऐसे भी हुई। मैं ये बातें उन बातों से कहता हूँ कि दोस्तों, मेरा अनुभव कहता है नापास सिस्टम बंद कर दीजिएगा। अगर मैं मिनिस्टर बना तो सबसे पहले जाति भेद नष्ट करूँगा। अगर मैं मंत्री बना तो सबसे पहले टीसी में जो जात लिखते हैं वो लिखना बंद कर दूंगा। माँ का नाम, बाप का नाम ठीक है, गाँव का नाम ठीक है, कैटेगरी ठीक है, जात लिखने का, धर्म लिखने का अधिकार नहीं है। आज तक 70 साल हुए हैं, ये बातें हमारे दिमाग में नहीं आई। कैसी आएंगी? हम बुद्धू लोग मिनिस्टर आमदार बनते हैं और जज से ही बनते हैं। हमारी प्रॉपर्टी 1 लाख की रहती है। यहाँ जितने भी तुम सर में आमदार बने, जांचो एक दिन में विकास क्या किए इन्होंने, और विकास के नाम से करोड़ रुपए किए। इसलिए एक में के साथ में झगड़ा करते हैं, एक में के साथ में मारामारी करते हैं। बुद्धू समाज के बुद्धू लोग राजकारण में आएंगे। 1947 का राजकारण देखो मेरे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस उस जमाने के आईएएस लेवल के आदमी थे। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे। वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे। श्याम मुखर्जी बैरिस्टर थे। बाबा साहब आम्बेडकर की डिग्री की बात ही मत करो। 36 डिग्री के साथ में 11 लैंग्वेज जानने वाला दुनिया का एक में। जिचकर और बाबा साहब की बातें करते थे। अरे कहाँ जिचकर और कहाँ बाबा साहब।
सब मैनेज कर कर जिपकार ने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लिया, आध्यात्मिक मार्ग का काम किया। कुणबी नाम था, ओरिजिनल ब्राह्मण था। ऐसे भी जिचकार के साथ में जब इलेक्शन लड़ने की बातें आई, तब बीएसपी के साथ में मैंने लड़कर 9,500 मत लिया और जीतकर 3,000 से गिर गया। तितिर मारे जी गिर गए, बहुत लोग गिर गए। गिरो यार, समाज के लिए तुमने क्या किए? आज मेरे पास में कुणबी समाज है, तेली समाज है, कुणबी समाज के चोले जी है। मेरे एक नाम से जाओ चोले, लाखनी से आमदार के लिए खड़े हो जाओ। जाओ चोले जी, खासदार के लिए खड़े हो जाओ। मेरे ऐसे कार्यकर्ते बने जो जय भीम की बातें करते हैं। यहाँ कोई कुणबी नहीं है, हम सभी बुद्ध हैं, बुद्ध की बातें करते हैं। मेरे समान पटले नाम का टीचर है जो खासदार के लिए मैंने खड़ा किया। निकाले नाम की हस्तियत है, 2 बार सभापति बनाया नगर पालिका में, और विद्याताई पुलेकर को 4 बार नगर पालिका में डाल दिया। अरे मेरे दोस्तों, नगर पालिका के हर सदस्य से और नगर पालिका से मैं बातें करना चाहता हूँ। सच्चिदानंद पुलेकर 2 बार नगराधीश बना, कभी 1 रुपया नहीं खाया। आदर्श संचालक है, आदर्श नगर सेवक था, आदर्श नगर पिता हूँ, आदर्श नगर बेटा हूँ। मैं हीरामन का वो बाप, मेरा बाप का स्टैचू और माँ का स्टैचू, ऐसे एक ही स्कूल होगी जो 30 फुट के ऊंचाई पर मैंने वहाँ रखा। मेरा बाप, मेरा माँ, मेरी बहन का स्टैचू रखा। आदर्श स्कूल, आदर्श बातें, आदर्श संचालक, आदर्श हथियत चारित्र को मैंने पहला ध्यान दिया। बुद्ध के तत्व को ध्यान दिया, बुद्ध के पंचशील को मैंने पाला। मेरे साथी हो, आप भी वो मार्ग से जाओ, आपके भी रिजल्ट 100% आएंगे। आज मैं खुश हूँ। मेरे भाई मधुसूदन पुलेकर ने मुझे बहुत कांग्रेचुलेशन दिया। बाकी लोग तो इस बात को नहीं समझ सकते। हम पंचशील फॉलो करते हैं, हम बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, संघ को शरण जाते हैं। हम जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। हमने बिल्ली पाली, कुत्ता पाला, और वो उनको प्रेम से बातें की। हम मुर्गियाँ पालेंगे, गैया पालेंगे, उनको प्रेम से देखेंगे, भैंस पालेंगे। ये भी काम हमको करना है। हम चोरी कभी करते नहीं, उसकी बात की प्रतिज्ञा करते हैं। काम वासना से दूर है। हम लोग उस आदर्श की बात करते हैं। जहाँ स्त्री आती है, हम बहन बोलते हैं। हमारी बहन साकरकर है, हमारी बहन सेंडे है, हमारी बहन हर जैतवार मैडम है। कभी किसी टीचर को पूछो कि मेरे आंखें आपको बाप और फादर करके और भाई करके मैंने देखा। मैं तो आज फादर बन गया हूँ। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा घर फादर है और मेरा स्कूल कॉलेज फादर हाउस है। दोस्तों, झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करते हैं। मैंने कभी दारू, शराब, ड्रग्स, इन बातों से दूर रहा। यहाँ तक कि चाय भी मैं, मेरी बहन गुजर जाने के बाद में 45-50 साल के होने के बाद में मैंने चाय को स्वीकार किया। थकता था, और आज में थकने वाली बात नहीं है। मैं जब निर्वाण होऊंगा, मेरे माँ पिताजी के मैंने पूरी बॉडी पेटी में डाली और उनको बुद्धम शरणम गच्छामि करके स्वागत किया। राहुल बोधी जी, ऐसे लोग आए थे। मेरे दोस्तों, आओ मेरे साथियों, थोड़े शिक्षण पॉलिसी के बारे में बोलना चाहूँगा। बीएड जो होते हैं या डीएड होते हैं, तो गवर्नमेंट में जो बुद्धू लोग भरे हुए हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूँ, इन लोगों को पगार दो यार। जो कुआं खोदता है, एक दिन में 5,000 रुपये कमाता है, और जो मास्टर बनता है, महीने में 5,000 कमाता है। इंजीनियर बने हैं, 3,000 पगार नहीं मिलता। आईटीआई में काम करते हैं, लाइन लगाते, सर करके विनंती करते हैं। एमए, डबल एमए, बीएड पढ़े हैं, उनको हम 3,000 पगार दे रहे हैं, क्योंकि शासन वो मांग रहे करके दे रहे हैं। आप में दम है तो आप दो ना। भ्रष्टाचार करते हो नालायक हो तो 2 पैसे। जो नालायक भ्रष्टाचार करते हैं, उन्होंने हाथ उठाओ, और भगवान बुद्ध को हाथ उठाओ। उन्होंने अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी बातों को हाथ उठाओ और कहो, गर्व से कहो कि हमने पाप नहीं किए। इसलिए यीशु क्रिस्त की बात कहता हूँ। यीशु क्रिस्त 33वें साल में गुजर गया, लेकिन कश्मीर में यीशु क्रिस्त की अस्थि है। इस बात का भी प्रूफ मैं देना चाहता हूँ। यीशु क्रिस्त बुद्ध के मार्ग से था। शायद जो क्रिश्चियन लोग सुन रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं है। जब ये बातें ओशो ने कहा, तो ओशो को ख़त्म कर दिया गया, जड़ से मार दिया गया।
यीशु कृष्ण बुद्ध के मार्ग से था, कबीर भी बुद्ध के मार्ग से था, खुद ओशो भी बुद्ध के मार्ग से था। बुद्ध का मार्ग सच्चाई का मार्ग है, ईमानदारी का मार्ग है। ऐसे कई लेखक हुए जो बाहर देश के, जिन्होंने हमको वो मार्ग दिया। उन्होंने कहा कि यही मार्ग है। प्राध्यापक डविस कोबार्ड हमारे क्रिश्चियन समाज के, लेली गोल्टन रेवंड, W.S. टेंस, A.G. टेलर, J.J. थॉमसन, डॉक्टर J.J. थॉमसन, डॉक्टर रंजन राय, डॉक्टर बिनबुड रीड, डॉक्टर रीड, माननीय R.J. जैक्सन, प्राध्यापक S.S. राघवाचार्य, इन्होंने कहा बुद्ध ही ईमानदारी का मार्ग है, संघर्ष का मार्ग है। आओ मेरे साथियों, जिसको 10वीं में फेल किए, छोटे से यार जान, गरीब लड़के कहाँ से लाएंगे फीस, कहाँ से लाएंगे? इस हमारे तुमसर में और भंडारी जिले में अगर पैसे से मेरिट में आता है तो किस काम का? इसलिए 10वीं और 12वीं कोविड ने हमको बता दिया कि घर स्कूल में परीक्षा लो। अरे जो मिनिस्टर खुद को अक्कल 12वीं का नहीं आता अभ्यास, Dear friend, तुम क्या बात I'm बताओ? Ashwasan. Meandering through the city lanes, a path reaches my heart. Treading आइए दोस्तों, हर दिन हम बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, संघ को शरण जाते हैं। आओ आज प्रेयर करते हैं कि हम ऐसे बच्चे बनाएंगे, IAS IPS बनाएंगे, हम कोचिंग क्लास खोलेंगे, फ्री कोचिंग क्लास देंगे। इस बात से भी गर्व से कहते हैं, हम सब बातों को ध्यान देंगे। बच्चों को यहाँ से हमारा पहला स्टूडेंट नासा में गया, जिसको 3-4 कोटि पगार है, कौतुक घुड़ीचर, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे 10,000 टीचर कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हैं, जो टीचर करके जब मैं कश्मीर में गया तो कई लड़के मुझे मिलने आए, मेरे पाँव पड़े। एक बार भंडारे के तुमसर के शादी में मैं गया, वासनिक भाई की रिलेटिव है, सुमति भोयर, जो आज जज है। सर मुझे पहचानते क्या? मैंने बोला जी नहीं। उन्होंने कहा सर मैं आपके पहली स्टूडेंट हूँ, मैं जज बन गई। कितना मुझे अच्छा लगता है यार, सुमति भोयर। फिर मैंने हमारा आमदार, जो हमारा स्टूडेंट था लॉ कॉलेज का, उसकी बहन हमारे हिंदुता की स्टूडेंट थी, जिसका नाम भुंडेकर है। भुंडेकर जात का चांबार है, मैं महार हूँ। या चांबार को भी वैल्यू दी जाती है, चांबारों को आगे बढ़ाते और महारों को घटाते, क्योंकि हम बुद्ध हैं। अरे ये बौद्ध धर्म का राष्ट्र था, आज बौद्ध भी बनने को आज हमारा नुकसान है। सही बात है, यहाँ के पूरे बुद्ध हिंदू बन गए हैं। और जो हिंदू, जो मोगल आए थे, उन्होंने हिंदू यानी गाली थी, अरे हराम खोरो, ये गाली थी, उसका नाम था हिंदू, उसको हमने स्वीकार किए। कोर्ट ने बोला हिंदू वर्ड, डोंट यूज द हिंदू वर्ड। इन 94 GR सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिंड की पूजा मत करो, यहाँ पिंड की पूजा करते हैं। यहाँ धम्म को भूल गए, संघ को भूल गए। संघ हाथ में लिया RSS ने, और संघ की पूजा होती है, कमल की पूजा होती है RSS के पास। और जो 135 कोटि में 1 कोटि सिर्फ बुद्ध रहे, लेकिन बाबा साहब ने 10 लाख बुद्ध को बुद्धम शरणम गच्छामि 14 अक्टूबर को दिया। इसलिए बाबा साहब तेरा नाम अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। नमो बुद्धाय। Buddham Sharanam